साथियों नमस्कार। साथियों कल मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर एक ज्ञापन दिया था जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी परीक्षा एकदम पास में होने के संबंध में। मैंने ज्ञापन दिया माननीय सचिव साहब को, लेकिन मैं देखा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे लोग इतना मतलब भ्रमित हो गए हैं, तो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो है कि आप टीजीटी की परीक्षा क्यों टलवा रहे हैं। 2022 की परीक्षा टीजीटी का 2026 हो रहा है, तो उसको आप क्यों जाकर रोक रहे हैं। अब मैं ऐसे लोगों को क्या कह सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, अगर हमको टीजीटी का अगर परीक्षा अगर हमको टलवाना होता तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जाकर ज्ञापन देता, ना कि जो है लोक सेवा आयोग। मैं तो टीजीटी की परीक्षा के फेवर में हूँ। मैं तो टीजीटी की परीक्षा चाह रहा हूँ कि 3-4 जून को ही हो, और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को होगा भी, और टीजीटी की परीक्षा आपका नहीं टलेगा। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, टीजीटी 2022 का विज्ञापन जो 3-4 जून को परीक्षा है प्रस्तावित है, उसी डेट पे होगी, परीक्षा नहीं टलेगी। मैं जो आपका जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आया था सितंबर में, और जो जिसकी परीक्षा डेट आपको 3 मई दी गई थी, बाद में अभी एक हफ्ता पहले जो है उसको एक्सटेंड करके जो है कि 7 जून रख दिया गया है। मैं उसके लिए लोक सेवा आयोग गया था। देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए जीता है। अगर जो व्यक्ति अगर दूसरों के लिए भी जिए वही इंसान होता है। तो सबके लिए आप सोचा करिए कि ऐसा मत सोचिए केवल मेरा फायदा हो और जो है कि दूसरों का फायदा ना होने पाए। अगर ऐसे आप सोचेंगे तो बहुत करेंगे, जिंदगी में आप अध्यापक बन जाएंगे, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो सबका भला करिए, चाहे किसी की परीक्षा हो, या कोई असहाय है, या कोई जो है कि बहुत ही दुखी है, उस सबकी मदद किया करिए। और जब मदद करेंगे तो भगवान आपको आगे जरूर ले जाएंगे। तो आपका दिल साफ होना चाहिए। तो मैंने लोक सेवा आयोग पे इसीलिए जाकर के ज्ञापन दिया और माननीय सचिव साहब को। और मुझे जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा ज्यादा लंबा नहीं, 2-4 महीना नहीं टलवाना है, मात्र 10 से 15 दिन के बीच में। यानी आपका 17 जून से 20 जून के बीच में कभी भी एग्जाम करा लें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखिए कहाँ हो रही है। अब 3-4 जून को परीक्षा होगी आपकी टीजीटी की, ठीक है। 3-4 जून की परीक्षा होगी टीजीटी का। उसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी का सेंटर अरे बलिया है, या देवरिया है, या गोरखपुर है, टीजीटी का 4 तारीख को, और पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता अगर उसका सेंटर झांसी फेंक दिया, मेरठ फेंक दिया, बरेली फेंक दिया, या आपका जो है कि गाजियाबाद फेंक दिया, तो उस ऐसे अभ्यर्थियों को जो है कि 4 तारीख को परीक्षा देके 5 तारीख को फिर किसी भी कीमत पे सेंटर के लिए निकलना पड़ेगा। तब जाकर के 6 तारीख को सेंटर पर पहुंचेंगे। और दूसरी बात, देखिए, अगर किसी अभ्यर्थी की तैयारी अच्छी रहती है तो वो जो है कि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पे समय परीक्षा केंद्र से समय से पहले, एक दिन पहले पहले ही शाम तक पहुंच जाता है। वहां रूम लेकर के आराम से अपना रेस्ट करता है और सोता है, दूसरे दिन पेपर देता है। उसका जब माइंड संतुलित रहेगा, अच्छी नींद लिया रहेगा, तो कम से कम उसके 4 से 5 क्वेश्चन आप उसके जो है कि एडवांस रहेंगे, बढ़ जाएंगे। यदि आप केवल सफर ही करते रहेंगे। और दूसरी बात, 7-8 जून आपका मध्य गर्मी का महीना है, और गर्मी में उसमें किसी बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत से लोगों को जो है कि वोमिटिंग आएगी, और जो है कि बहुत से लोगों को जो है कि तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि गर्मी में बहुत लोग बीमार होते हैं, पेट की समस्याएं, तो तरह तरह की समस्याएं, किसी को लू लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। दूसरा मुद्दा यह था कि टीजीटी के सिलेबस में, जीआईसी के सिलेबस में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंट है। तो अगर देखिए, दो बड़ी परीक्षाएं साथ में कराना, ये कोई जो है कि औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश में वैसे ही विज्ञापन नहीं आता है। किसी प्रकार विज्ञापन अगर मिला है तो सबको मौका मिलना चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। ये नहीं हमारी वजह से 3-4 लोगों को, 10 लोगों का छूट जाएगा, तो अगर छूट जाएगा तो उनका करियर खराब हो जाता है। परीक्षा दे, अगर सभी अभ्यर्थी परीक्षा दे, मतलब दे दें, और उसके बाद किसका होता है किसका नहीं होता है, वो तो किस्मत और मेहनत की बात है। जिसके नसीब में होगा वो नौकरी पाएगा, लेकिन कोशिश करिए परीक्षा सब दे लें। तो इसलिए सबका सपोर्ट किया करिए आप लोग। और अनावश्यक जाकर के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट अच्छी बात नहीं है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो देखिए, एक आप अरे भविष्य के मास्टर हैं,
अपने मैच्योरिटी का पर्ची आप दिया करिए। तो इसीलिए मैं जाके ज्ञापन दिया हूँ। और अगर मुझे टीजीटी का ज्ञापन टलवाना, परीक्षा टलवाना होता तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जाता। मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग गया ही नहीं हूँ, क्योंकि जो परीक्षा की डेट बाद में आती है मैं उसी आयोग में जा सकता हूँ। टीजीटी की परीक्षा आपकी जनवरी में ही आ गई थी डेट, तो हम वहां जाएंगे नहीं। अभी जीआईसी का तो अभी आपको 10 दिन पहले आया है, तो हम जीआईसी के पास जाएंगे लोक सेवा आयोग के कि आपने कैसे डेट दे दिया, कि मतलब पहले से टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश की, आप उसी 2 दिन बाद उसको भी रख दिए हैं। इसीलिए मैंने ज्ञापन दिया है, आप लोग परेशान ना होइए। और दूसरी बात, मैंने आयोग को अपना एक पत्र दिया है। अब आयोग उस पर विचार करता है कि नहीं करता है, ये आयोग पर डिपेंड है। अभी कुछ क्या होगा भविष्य कोई जानता नहीं है। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे मैंने जहां तक समझा, सभी प्रतियोगी भाई और बहनों की हित की बात को मैं समझते हुए कि भाई सभी लोग का पेपर छूटने न पाए और सभी लोग जाकर के दे दें। अब मैं आपको बता दूं, ये 1 महीने में सारी परीक्षाएं हैं। आप पूछेंगे कैसे? 8-9 मई को, सॉरी 9-10 मई को आपकी पीजीटी है, 31 मई को आपका जीडीसी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, 3-4 जून को टीजीटी है। उसके बाद आपका जो है कि 7 जून को जीआईसी प्रवक्ता लगा दिए हैं, 13-14 जून को एलटी मेंस है, 16-17 मई को एलटी मेंस है। और उसके बाद उसी में राजस्थान की परीक्षाएं, राजस्थान लेक्चरर आपका 30 मई से 11 जून तक स्टार्ट है। तो बहुत सी अभ्यर्थियों की परीक्षाएं पूरा अस्त व्यस्त हो गई हैं। वही कहावत है कि कभी जो है कि आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आप भूखे सो जाएंगे, और कभी आपको इतना खाना मिल जाएगा, आपको जो है अपच हो जाएगी और आपको जो है कि पेट खराब हो जाएगा। तो कभी पता लगे 4 साल 5 साल परीक्षा देने के लिए आपको मिलेगा नहीं, और अगर परीक्षा देने के लिए मिलेगा तो एक ही महीने में सारी परीक्षाओं को लाकर रख देंगे, जिससे जो है अभ्यर्थी जो है डिस्टर्ब हो जाए। तो आप लोग परेशान ना होइए। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, जो है कि पहले आप लोग ज्ञापन को सही से आप लोग पढ़ लिया करिए, तब आप कमेंट किया करिए। पहले ज्ञापन आप लोग पढ़ते नहीं, वीडियो सही देखते नहीं हैं, पहले ही कमेंट करने लगते हैं। तो मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखिए, अगर सब लोग गर्मी में परेशान होंगे तो मैं भी परेशान होऊंगा। मुझे क्या दिक्कत है? बस दिक्कत है जो मैं 10 दिन, अगर 15 दिन बीच में रिवीजन मिल जाएगा रिवीजन करने का, और जो मैं आराम से पेपर दे सकता हूँ, अब उसमें एक भागम भाग रहेगा। 4 को पेपर दे करके 5 को फिर सेंटर भागना है, क्योंकि 6 को उनको सेंटर पहुंचना है, 7 को फिर पेपर देना है। और बहुत से भाइयों का टीजीटी 2022 में नहीं होगा, इसलिए उनको बुरा लग रहा होगा। तो कम से कम आप हमेशा अपने हित की नहीं, दूसरों के हित का भी आप लोग सोचा करिए। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। तो आप अगर दूसरों का भला नहीं करेंगे तो जान ले कहीं कहीं आपके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, और एक आप समाज का निर्माण में आपका एक अहम योगदान है। तो समाज में रहते हुए कभी दूसरे व्यक्ति का अहित मत सोचा करिए। तो मैं कोशिश करता हूँ सबका हित जिसमें रहे, उसी मुद्दे की बात उठाता हूँ। तो टीजीटी मैं इसीलिए उठा रहा हूँ मुद्दा कि जो है कि टीजीटी 3-4 जून की परीक्षा एकदम समय से अपनी होगी। जीआईसी अगर लोक सेवा आयोग अगर हमारे ज्ञापन पे अगर विचार करेगा तो 10 से 15 दिन का मौका देगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देगा तो उसी डेट में परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे आप देंगे वैसे मैं भी दूंगा। तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीजीटी आपका 3-4 जून को परीक्षा 100% होगी। जीआईसी अगर आयोग अगर मौका देता है तो जो है कि 10-15 दिन टल सकती है, अगर नहीं देता है तो 7 जून को ही होगी। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। और अनावश्यक आप लोग टिकट पर मत किया करिए। आप लोग पहले ज्ञापन और वीडियो सहित पढ़ लिया करिए। मैं आपके हित की बात करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपका एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई हो सकता हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं आपके हित की बात करूंगा हमेशा मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।